नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल 6,691 गांवों का किया जाएगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला और सत्र न्यायालयों में 21 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 8,84,000 से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना। रायपुर सहित कुछ जिलों में कल हुई बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल 6,691 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इस अभियान के तहत आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही गांवों में अधोसंरचनात्मक सुधार भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की इस योजना का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड जैसे जरूरी अधोसंरचनात्मक सुधार के कार्य किए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बस्तर के माओवाद हिंसा से पीड़ित लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान पीड़ितों ने राष्ट्रपति को बताया कि कैसे माओवादी हमलों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया है। राष्ट्रपति ने पीड़ितों की व्यथा को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए हर संभव कदम उठाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर क्षेत्र में शांति बहाली और विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बस्तर में न केवल माओवाद उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं से बस्तर वासियों में एक नई उम्मीद जगी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा शनिवार को कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक प्रशांत साहू के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उनकी मां को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर घटना की जानकारी ली और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही लोगों से भ्रम न फैलाने और शांति बनाए रखने की भी अपील की। इस मौके पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक भावना बोहरा और साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के सभी जिला और सत्र न्यायालयों में 21 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 8,84,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं 229 करोड़ रुपए से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुकमा जिले में बाढ़ के कारण पक्षकार जिला न्यायालय तक नहीं पहुंच सके। उन पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर प्रकरणों में राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। 23 जिला और सत्र न्यायालयों में आयोजित लोक अदालत का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर कार्यवाही का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों और अन्य खंडपीठ के पीठासीन अधिकारियों से संवाद और चर्चा की और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने बिलासपुर में लोक अदालत के लिए गठित दोनों खंडपीठों का भ्रमण किया। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में कुल 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। बीजापुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय 3 इनामी सहित 8 माओवादियों ने समर्पण किया है। इनमें से एक पर 8 लाख रुपए, दूसरे पर 2 लाख रुपए और एक अन्य माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं दंतेवाड़ा जिले में एक माओवादी दंपति सहित 2 अन्य महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन चारों माओवादियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी दंपति पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये रीजनल कंपनी नंबर 2 के सदस्य के रूप में सक्रिय थे। इसके अलावा एक अन्य महिला माओवादी पर 3 लाख रुपए और जगरगुंडा एरिया कमेटी की महिला संगठन की अध्यक्ष पर 1 लाख रुपए इनाम घोषित था।
बस्तर जिले के बास्तानार घाट में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों को लेकर जा रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए गीदम अस्पताल भेजा गया, जहां घायल जवानों की स्थिति सामान्य बताई गई है। इस ट्रक में 20 जवान सवार थे और ये सभी दोरनापाल से बारसूर की ओर जा रहे थे। विख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों का दल दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी स्थित उनके आवास में नियमित रूप से तीजन बाई के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार ने कुम्हारी नगर पालिका, भिलाई चौरौदा और रिसाली नगर निगमों का दौरा कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तीनों नगरीय निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निकाय की कार्यप्रणालियों में खामी मिलने और सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सीएमओ और संबंधित प्रभारी लिपिकों को नोटिस जारी किया। साथ ही प्रभारी कार्यपालन अभियंता को अनुपस्थित पाए जाने पर उसे भी नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नगरीय निकायों में आगामी आम निर्वाचन के लिए महापौरों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के अध्यक्षों तथा वार्ड पार्षदों के पदों के लिए आरक्षण किया जाना है। राज्य शासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। आयोग के निर्देश पर सभी निकायों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जिसे 25 सितंबर तक पूरा किया जाना है। संचालनालय और संभागीय कार्यालयों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग के लिए टीमों का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों में भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें राज्य स्तर के 9 और जिला स्तर के 228 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती होने से राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर्स सहित 181 और स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा की संभावना भी जताई है। अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस बीच रायपुर सहित कई जिलों में कल दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, कांकेर सहित कुल 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका कल रायपुर में एक निजी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीवन में आनंद और खुशियां अपने हाथ में हैं। कम सुविधाओं में भी खुश रहा जा सकता है। रायपुर में कल छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के तत्वावधान में रायपुर संभाग के जिले रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद के न्यायिक अधिकारियों का डिविजनल सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव द्वारा रचित पुस्तक मोदी है तो संभव है का विमोचन किया। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को अलग अंदाज में मुक्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था में आज 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भूमि और सतही जल प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के सिवनी नारायण में अवैध रूप से डंप करके रखी गई 140 ट्रैक्टर रेत को तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया और नगर पंचायत के सुपुर्द कर दिया है। राजनांदगांव जिले की चिखली पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,57,000 रुपए बताई गई है। और राजनांदगांव जिले की सोमनी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 15 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 5 पासबुक और 7 मोबाइल सिम के साथ पैन कार्ड और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।